जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक थ्योरम आपको लास्ट टाइम मैंने करने को दिया था। क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट नंबर 1 थी वो भी एक आपने पहले मैंने आपको दी हुई है। वो ये नीचे लिखी हुई है, ये असाइनमेंट नंबर 1। इसमें आपने क्यू को काउंटेबल प्रूव करना था, क्यू प्राइम को शो करना था कि वो काउंटेबल नहीं है, 0 1 काउंटेबल सेट नहीं है, और आर इज़ नॉट काउंटेबल सेट। ये 4 आपने असाइनमेंट नंबर 1 में करने थे, ठीक है। असाइनमेंट जो है वो आपने जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपने असाइनमेंट्स जो है वो पुटअप करनी है। स्केजुअल आपको मिल गया होगा। 15 फरवरी से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स होंगे। और उससे पहले तक 15 से पहले जो हमारे पास वीक है, फ्राइडे तक जो है वो क्लासेस होंगी। जिनकी लैब या प्रैक्टिकल है वो कैंपस में आएंगे, बाकी की क्लासेस एज पर रूटीन चलेंगी, ठीक है। और सैटरडे भी अब ऑन है, तो सैटरडे भी एज अ वर्किंग डे होगा, तो इंशाल्लाह हम सैटरडे को भी क्लास लेंगे। इस सैटरडे को टाइम जो है वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। वो कोई 11 से 12 इस तरह का कोई टाइम रख लेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का एक और थ्योरम है जी। फातिमा, क्या क्वेश्चन बेटा आपका? सर एक तो ये असाइनमेंट्स का बता दें, आप क्या कह रहे थे वो, मेरा असाइनमेंट नंबर नेटवर्क 1 हो गया मैंने था पहले सर। आपको काउंटेबल सेट्स की असाइनमेंट दी हुई थी जी मैंने जी पहले बहुत जी आपको। सर। वो जी असाइनमेंट जी नंबर 1 कंसीडर कर लें। असाइनमेंट जी नंबर 2, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था कन्वर्जेंस सीक्वेंस वाला, सर 2 दिए थे आपने। चलें 2 उसके अंदर कंसीडर कर लें। वो मुझे सर अभी वो याद नहीं। हम श्योरिटी के लिए आपको एक दफा सेंड कर दें कि वो हमने ठीक किए हैं या नहीं। बिल्कुल कर दें। मुझे एक बच्चे ने सेंड भी किया था, तो मैंने उसको बता भी दिया था कि आपने ठीक किया हुआ है। चलें ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलें, तो मिड का सिलेबस और फाइनल का सिलेबस दोनों, मिड का सिलेबस, मिड से पहले और बाद वाला सारा सिलेबस आपके फाइनल एग्जाम्स में इंक्लूड होगा, प्लस असाइनमेंट्स भी, ठीक है। तो इसलिए आप असाइनमेंट जो है वो आपस में भी डिस्कस कर लें, और अगर आप मुझे सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पेपर्स फिजिकल होंगे तो अब आप तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, तो चलें अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से आगे जब आज हमने ये सीक्वेंस वाली जो है उसको थोड़ा सा फिनिश करना है, और आगे सीरीज जो है उसको हमने स्टार्ट करना है। सीक्वेंस क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। पहले हमने पढ़ा हुआ है कि काशी सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस हो तो वो भी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। अब है एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अकेली अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, सॉरी। अगर बाउंडेड के साथ मोनोटोन का वर्ड भी यूज हो जाता है तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। बाउंडेड का आपको पता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। अगर हमें कोई ऐसा एक नंबर मिल जाए जो हमारी सारी सीक्वेंस से लेस और इक्वल हो तो वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होती है, या ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। सो मोनोटोन सीक्वेंस ये भी आपको पता है, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हर टर्म जो है वो अपने नेक्स्ट आने वाली टर्म से लेस देन हो तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, अगर वो ग्रेटर देन हो तो उसको हम डिक्रीजिंग कहते हैं।
सो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ अच्छी तरह आपने समझ लेना है, और जो प्रूफ असल चीज़ जो है, प्रूफ को याद करना हमारा एम नहीं होता। असल एम हमारा ये है कि उस प्रूफ में जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं उसको देखना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और उन थ्योरम्स को या उन स्टेटमेंट्स को हमने आगे जब कोई क्वेश्चन हमें दिया जाए तो उसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं एक्स एन हमारे पास कोई बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इन आर। ठीक है, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सारा काम हमारा रियल में चलेगा। ओके, पहले हमने उसको लेट कर लिया कि वो बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है। देन हमने लेट कर लिया कि वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि मोनोटोन सीक्वेंस दो तरह की होती है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग और सेकंड मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, सो एक्स एन हमारे पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके बाद एक्स एन जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, सिंस एक्स एन इज बाउंडेड by ordered completeness property of R, there exists some L belongs to R such that L is equal to supremum। ठीक है, हमने ये एक, जी आमना बेटा आप क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैम। चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, बाय ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आपको ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स हैं तो आप उसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इधर देख लेता हूँ, तो उसकी मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको उसका थोड़ा सा पता चल जाए। ये अगर आपके पास कहीं लिखी हुई है तो मुझे वो बता दें मेरे नोट्स में। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में है। चलो इधर से ही फिर मैं निकाल लेता हूँ। ये सबसे ऊपर लिखी द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच हैज एन अपर बाउंड आल्सो हैज अ सुप्रीमम इन आर। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर आपने बताई कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है विच हैज एन अपर बाउंड आल्सो हैव सुप्रीमम। अब अगर देखें आपके पास एक बाउंडेड सेट है, ठीक है, गिवन है बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, तो अगर बाउंडेड सेट है तो बाउंडेड सेट आपको पता है वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। सही है, तो इस थ्योरम का जो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, उस पहले पार्ट में हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली हुई है। जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे मतलब उसका कोई बाउंडेड अबव कोई हमारे पास सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कह दिया सिंस एक्स एन जो बाउंडेड है, तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट सम नंबर जिसको हमने एल का नाम दे दिया, सच दैट जो एल है वो किसके इक्वल है, सुप्रीमम के इक्वल है इस एक्स एन सीक्वेंस के। समझ आ गई बात की? तो अब हमने क्या क्लेम करना है, हमने ये क्लेम किया कि जो सीक्वेंस है एक्स एन वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मतलब जब हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक्स एन इज इक्वल टू एल आएगा हमारे पास। ठीक है, यही हमने प्रूव करना है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कब प्रूव करेंगे, कि जब हमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या ये कंडीशन जो है एक्स एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, ये हम प्रूव कर दें तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सीक्वेंस के अंदर जो हमें गिवन है, दो चीजें गिवन है, एक बाउंडेड सीक्वेंस हो और मोनोटोन सीक्वेंस हो। तो हमने लेट कर लिया वो बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है और एक्स एन को हमने आगे मजीद कह दिया कि वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो मतलब वो बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी बाय ऑर्डर्ड कंप्लीटली, ठीक है, या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। उससे हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है। तो हमने कह दिया, तो हमें यहाँ पे एक एल मिल जाएगा सच दैट एल इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स एन इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आगे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये जो सीक्वेंस हमने ली हुई है एक्स एन, जो बाउंडेड भी है और मोनोटोन सीक्वेंस भी है, वो इस एल को कन्वर्ट कर रही है। अब इसको हम आगे प्रूव करेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स एन नोट बिलोंग्स टू एक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कि हमें एप्सिलॉन, हमें वहां पे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो एन नोट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहां से देखें, एल जो है वो हमारा सुप्रीमम है, ठीक है, एल क्या है, सुप्रीमम है हमारा। अगर मैं उस सुप्रीमम से कोई एक एप्सिलॉन एप्सिलॉन कोई भी नंबर है उसको माइनस करता हूं, ठीक है, तो वो सुप्रीमम जो है वो अब सुप्रीमम तो नहीं रहेगा, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन करने से। जरा इधर से देखें, मैं आपको इसकी जरा थोड़ी सी अगर एग्जाम्पल से बताऊं, 1 2 2.1 2.2 2.2 और आगे 3 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये एक मेरे पास समझे सीक्वेंस है, ठीक है, जिसकी पहली टर्म 1 है, सेकंड 2 है, और ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आपको पता है कि हर टर्म दूसरी टर्म से या तो लेस आएगी, ठीक है, मतलब 1 लेस देन 2 होगा या 1 लेस और इक्वल टू होगा हमारे पास, सही है। दो चीजें होती हैं इंक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ से देखें, पहली टर्म दूसरे से लेस है, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, आगे फोर्थ वन वो फिफ्थ के इक्वल है और फिफ्थ सिक्स से लेस है। तो ये सारी की सारी हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंक्रीजिंग की। अब यहाँ पे इसकी अपर बाउंड जो हमारे पास सुप्रीमम है वो इस 3 के इक्वल, सही है। तो अगर मैं इस 3 में से एक एप्सिलॉन माइनस कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन को मैं कह देता हूँ एप्सिलॉन 2 है, ठीक है, ये एप्सिलॉन 1 है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जो मैंने एक सुप्रीमम कहा हुआ है कि एक सुप्रीमम है हमारे पास 3 फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 3 में से कुछ माइनस करूंगा तो मुझे एक नंबर एक ऐसा लाजमी मिलेगा जो उससे बिगड़ नंबर होगा, लाजमी। अगर मैं 3 में से कोई भी एक स्मॉल चीज, मतलब 3 में से फॉर एग्जांपल मैं 0.1 को माइनस कर देता हूँ, क्या आएगा, 2.9। तो 2.9 से बिगर एक एलिमेंट मुझे लाजमी मिलेगा जो एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा, सही है। तो यही यहाँ पे लिखी हुई है, एनीथिंग लेस देन सुप्रीमम कैन नॉट बी अपर बाउंड, सही है। तो अगर मैं सुप्रीमम में से कोई चीज भी माइनस कर दूं तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगी, अपर उसके अलावा भी मुझे कुछ अपर बाउंड्स जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस करता हूं तो 2.1 भी मिल जाएगा, 2.2 भी, 2 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मतलब जब मैंने एल में से वो एप्सिलॉन माइनस किया, ठीक है, तो मुझे एक नंबर लाजमी मिलेगा एक्स एन नोट, ये वाला, ठीक है, जो कि एल माइनस एप्सिलॉन से लेस देन एक्स एन नोट होगा मेरे पास। जी बेटा, इस चीज की समझ आई आपको। फॉर एग्जाम्पल एल हमारा 3 है, 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया, 2। अब 2 से ग्रेटर मुझे लाजमी यहाँ पे नंबर एक तो लाजमी मिलेगा, ठीक है, एक नहीं, एक से ज्यादा तो मिल ही सकते हैं, लेकिन एक जो है वो नंबर लाजमी मिलेगा, सही है। दोबारा देख लें, एल जो है वो 3 है, एप्सिलॉन में 1 कह देता हूं, तो क्या आ गया आंसर, 2 आंसर आ गया। अब 2 से ग्रेटर मुझे एक नंबर कम से कम लाजमी मिलेगा जो इस 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, सही है। तो वो देख लें, वो हमारे पास क्या नंबर है, वो 2.1 कह लें, आप 2.2 कह लें, या
3 कह लें, 3 कह लें, जो भी है, एक हमें नंबर लाजमी मिलेगा। ठीक है, अगर सुप्रीमम में से कोई नंबर आप माइनस करते हैं तो वो भी आपकी अपर बाउंड नहीं रहेगी, उसके अलावा कोई और नंबर भी हमें लाजमी मिल जाएगा। ओके, इसके बाद देखें अब एक्स एन नोट, ठीक है, जो सीक्वेंस हमने अभी ली हुई है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ठीक है, 1 2 2.1 इस तरह अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एन नोट है, ठीक है, एन नोट के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, एन जो है ग्रेटर देन क्या है, एन नोट, यहाँ से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो एन की कंसीडर होंगी, और एन किससे ग्रेटर है, इस एन नोट से ग्रेटर है हमारे पास। सही है, तो मतलब ये सारी की सारी एक्स एन जो सीक्वेंस है वो जो एल है हमारे पास उससे लेस आएगी। ओके, जी फातिमा, क्या क्वेश्चन आपका बेटा? सर ये वाला टॉपिक, ये पॉइंट दोबारा बता दें। कौन सा? ये L माइनस एप्सिलॉन ये वाला लेस देन एक्स एन। जी सर, ये वाला। लेस, हाँ नहीं सर, ये समझ आ गया। जी जी, ये हाँ, वाला यही जो मैंने अभी अंडरलाइन किया या इससे नीचे वाला? सर, उससे नीचे वाला। ये वाला जो कह रहे हैं एक्स एन लेस देन एल, ये वाला कह रही है? जी जी सर, ये बेटा वाला। बताएं। जी जी सर, ये जो आपने बाद में, एक तो आपने बताया है ना कि अगर हमारे पास कोई सुप्रीमम होगा, उसमें से हम अगर कोई 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कोई एटलीस्ट 1 नंबर तो होगा ना जो उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल उसके ठीक है। बाद में जो आपने बताया ना पॉइंट, वो दोबारा बता दें। चले मैं बता देता हूँ। हाँ, इसके बाद मैंने ये बताया आपको कि फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं इधर लिख देता हूँ, वो वैल्यूज़ 1 वैल्यू है, फिर उसके बाद 2 लिखी थी, फिर 2.1 लिखी थी, 2.2, ठीक है, आगे फिर 2.2 और लास्ट पे मैंने 3 लिखी है। सही है, अब हमने 3 में से जब उस एप्सिलॉन को माइनस किया तो वो ये आया था हमारे पास, 2 आया था। सही है, 2 टर्म आई थी हमारे पास, इसको हमने ये कहा था, और हमने कहा कि हमें 2 से आगे वाली साइड पे कोई एक नंबर तो लाजमी मिलेगा जो उस सुप्रीमम से हमारे पास कम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने अब ये कंडीशन लगा दी आगे कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नोट। ठीक है, अब सीक्वेंस एक्स एन, जो ये सारी सारी सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारा जो है वो पॉइंट एन नोट है। ठीक है, एन नोट पॉइंट है, इससे आगे जितनी भी एन की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो इस सुप्रीमम से वो लेस आएंगी हमारे पास, सारी की सारी एक्स एन की वैल्यूज। ठीक है, जो इस एन नोट, जो हमने एक एन नोट फिक्स कर लिया, कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, एन नोट जो डिपेंड कर रहा है उस एक्स एन सीक्वेंस पे, उससे आगे हमें कम से कम एक क्या कहते हैं, कोई नंबर एक लाजमी ऐसा मिलेगा जो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा हमारे पास एल से, जो हमारा सुप्रीमम है। वो हम उसको 2.1 कह दें, 2.2 कह दें, 2.3 कह लें, या उसके बाद कोई भी सीक्वेंस के अंदर नंबर आ रहा है। सही है, तो ये उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक्स एन, ये चीज़ तो वैसी रहेगी एल माइनस एप्सिलॉन। अब हमने ये जो टर्म थी ये सिर्फ थी एन नोट के लिए। सही है, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट लिख रहे हैं वो एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नोट, उसके लिए वो सारी की सारी जो सीक्वेंस है वो उस जो लिमिट हमने, या जो क्या कहते हैं सुप्रीमम हमने लिखा हुआ है ऊपर ये वाली टर्म में, ठीक है, उससे लेस होगी। उसके बाद अगर उस सुप्रीमम में कोई चीज़ ऐड कर दें तो बिल्कुल ठीक है, वो उससे ग्रेटर ही नंबर आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। सही है, तो अब इससे क्या हो गया, एक्स एन लेस किससे हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन से, और एक्स एन ग्रेटर हो गया एल माइनस एप्सिलॉन से। ओके, अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एंड ये मेरा ख्याल रिपीट हो गई है लाइन, नहीं सॉरी ये ठीक है,
यहाँ पे एल इसको मिस करके एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलोन एंड एक्स एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलोन। अब ये चीज़ जो है आप दोनों तरफ जो है वो एल जो है वो अगर ऐड कर दें, सॉरी एल जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हमने मतलब तीनों वैल्यूज में से माइनस एल कर दिया, तो ये एल भी कैंसिल हो गया, ये वाला एल भी कैंसिल, ये एक्स एन माइनस एल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एन माइनस एल वो नेगेटिव वाली वैल्यू से ग्रेटर है और पॉजिटिव वाली वैल्यू से लेस है, तो हम इसको एप्सिलूट में लिख सकते हैं। सो एक्स एन माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलोन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। तो ये अगर कंडीशन हो तो हम इजी वहाँ से कह सकते हैं जो हमारी एक्स एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, और वो किसको कन्वर्ज कर रही है, वो हमारे पास एल है जिसको हमने सुप्रीमम कहा हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी इसको दोबारा से भी एक दफ़ा देख लें, अगर फिर कोई किसी पॉइंट पे आपका प्रॉब्लम हो तो हम उसको सैटरडे वाले दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और साथ क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2 के मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दे दिए पहले, जैसा कि फातिमा ने बताया आपको, और थर्ड क्वेश्चन उसका ये लिख लें कि अब इस थ्योरम को हमने अभी प्रूव किया है कि अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है और साथ मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो आपने इसको बाउंडेड एंड मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए भी करना है। तो कहाँ कहाँ चेंज आएगी, अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इनफिमम होगा अब हमारे पास, ठीक है, लोअर बाउंड की तरफ। तो आगे सारा आपने इसी तरह इसको देख के प्रूव कर लेना। इसके सिमिलरली मतलब उल्ट साइड पे चलेगा वो, ये सारे का सारा लेस देन में है तो वो ग्रेटर देन में आ जाएगा, सही है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या जो दिल करे, नहीं तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो ये जो असाइनमेंट नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन आपने लिखना, ठीक है। तो ये ना हो कि आप पेपर में इस तरह डू योर सेल्फ लिख के आ जाए DYS, तो अब नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब तो क्या कहते हैं फिजिकल पेपर होंगे, तो ये चीज़ आपने इसको प्रूफ कर लेना है। उसमें अगर आपको इस प्रूफ में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो जब ये आप इसका दूसरा पार्ट करेंगे मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए, तो उसमें आपकी जो कंफ्यूजन है वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ तो हमने नहीं करना, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं MCQs में या उससे रिलेटेड रिजल्ट्स, कि a monotone sequence in R is convergent if and only if it is bounded। तो मोनोटोन सीक्वेंस भी हो और वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास बाउंडेड भी होगी। इसी तरह बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन कन्वर्जेंट भी होगी हमारे पास। तो इस थ्योरम का ये मैसेज है कि आपको कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस दे दी जाए और वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड भी कहेंगे। लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो भी हमारे पास बाउंडेड होती है, ठीक है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर बाउंड मोनोटोन और कन्वर्जेंट जो है वो लाजमी होगी। ओके, इसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत इजी हैं। आपको 2 सीक्वेंसेस दे दी जाएं, पहली सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 1 है, दूसरा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है 2 को, तो अगर उनका सम आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है उसको हम x1 का नाम देते हैं, एक को x2 का नाम देते हैं, ठीक है, x1 1 को कन्वर्ज कर रही है, x2 3 को कन्वर्ज कर रही है, तो आपसे पूछा जाता है x1 प्लस x2 ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, तो वो पहले 2 का जो कन्वर्जन पॉइंट है उन्हीं के सम को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इस तरह सेकंड, अगर 2 सीक्वेंस का प्रोडक्ट दे दिया जाए तो वो भी उनके जो कन्वर्जन पॉइंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेंगे। थर्ड, अगर 2 सीक्वेंस आपके पास डिवीजन में है, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि yn वो 0 सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, और जो y है वो भी 0 को, मतलब yn 0 को कन्वर्ज भी नहीं करना चाहिए, सही है। तो फिर अगर ऐसी 2 सीक्वेंस xn और yn की फॉर्म में है तो वो किसको कन्वर्ज करेंगी, x ओवर y को कन्वर्ज करेंगी, दोनों के
जो पॉइंट्स हैं उनको, ठीक है। अगर आपको इस तरह भी दे दिया जाता है एक्स एन ओवर वाई एन कन्वर्ज कर रही है 2/3 को, तो आपसे पूछा जाए एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी, तो आप ये लिख देना कि एक्स एन 2/3 को ही कन्वर्ज करेगी। नो, जो न्यूमिनेटर वाली सीक्वेंस है वो न्यूमिनेटर को कन्वर्ज करेगी, जो डिनोमिनेटर वाली है वो डिनोमिनेटर को करेगी। तो ये सीक्वेंस इधर से इधर भी पूछा जा सकता है और इधर से यहाँ से भी आपको आंसर पूछा जा सकता है। जी बेटा, इन तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जी बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में या चैट में कोई एक बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चे मैसेज कर दिया करें कि सर नेक्स्ट कोई, तो पता चले ना, ये ना हो कि मैं ऐसे बस दीवार को पढ़ा रहा हूँ और आगे से कोई हाँ ना। सही, चलें ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम भी हमने उसको कहा था। ये वाला सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता था कि अगर एस एन और टी एन, ठीक है, ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो यू एन भी उसी सेम पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। if Sn is less than Un less than Tn for all n greater than n naught and Sn and Tn both converge to the same limit S, then the sequence Un also converges to same जो Un और सॉरी Sn और Tn जिसको कन्वर्ज करें उसी नंबर को जो मिडल वाली सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी। ये सैंडविच थ्योरम था। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये अब उसने पूछा होगा कि एक्स एन इक्वल है साइन एक्स ओवर एन के, तो साइन एक्स ओवर एन का मतलब बताएं कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। सही है। अब हमें ये पता है कि साइन एक्स जो है वो बाउंडेड होता है। किस तरह बाउंडेड होता है, क्योंकि उसकी जो आंसर्स हैं वो -1 और 1 के बिटवीन आते हैं। ये आपने पहले भी क्लासेस में देखा होगा कि साइन और कोस की जो बाउंड होती है वो -1 और 1 के बिटवीन होती है, उसकी जो आंसर या रेंज होती है। सो साइन एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 1, सारी सीक्वेंस को n पे, इस सारी टर्म्स को n पे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया -1/n लेस और इक्वल टू साइन एक्स ओवर n लेस और इक्वल टू 1/n। अब हमें ये पता है कि ये 1/n जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करती है, 0 को। इसी तरह -1/n भी 0 को कन्वर्ज करती है और 1/n भी 0 को कन्वर्ज करती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो सीक्वेंस है मिडल वाली या जो सैंडविच है उनके बिटवीन या जो स्क्वीज है वो सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज करेगी। तो ये उस थ्योरम की एप्लीकेशन कह लें या उस थ्योरम का जो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है ये वो है, ठीक है। इस तरह बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल की बेटा आपको समझ आ गई। नहीं, शहर का क्वेश्चन है कि सर 1/n पे भी इन्फिनिटी आएगा। 1/n पे इन्फिनिटी नहीं आएगा बेटा। ये ऐसे है, जब आपने 1 पुट किया तो क्या आया 1/1, फिर 2 पुट किया तो -1/2, 3 पुट किया तो -1/3। तो ये किस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए ये जब मैंने पहले कन्वर्जेंस सीक्वेंस करवाई थी उसके अंदर ये एग्जाम्पल काफ़ी दफ़ा हमने उसको देखा है। सही है। तो इसमें भी देख लें, जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। जी सहर पूछें क्या क्वेश्चन। चलो ये क्लास में एंड कर रहा हूँ। सेम लिंक से आप ज्वाइन करें, फिर इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे देखते हैं।
जी सर पूछे क्वेश्चन आप। सर जो पॉजिटिव 1/n पे लिमिट अप्लाई किया वो n अप्रोचेस टू 0, वो मैं कह रही हूँ कि वहां पे इन्फिनिटी नहीं आएगा। हाँ सॉरी हाँ इन्फिनिटी आएगा बिल्कुल, इसको आप ठीक कर लें। मैं क्वेश्चन समझा नहीं था आपका। ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि अगर एन अप्रोचेस टू जीरो हुआ फिर तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा ना, तो 1/0 वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो यहाँ पे -1 कर लेना आपने, और यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो 0 की जगह इन्फिनिटी लिख लेना आपने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे अब सीरीज की तरफ। चलें सीरीज और कोई बच्चा सीरीज और सीक्वेंस का कोई एक मेजर डिफरेंस कोई बता सकता है? What is the major difference between sequence and series? जी उस्मान। सर सीरीज में सम ऑफ टर्म्स होती हैं और सीक्वेंस यानी कि किसी एक तरतीब से इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। समहाउ ठीक है, लेकिन मेजर डिफरेंस आपको सामने एक चीज लिखी हुई है, आप कैसे फौरी बता देंगे कि ये सीरीज है या सीक्वेंस है? ये मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस। जो सीक्वेंस है उसमें हर दो टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं कोमे से, और सीरीज में हम हर दो टर्म्स को प्लस के साइन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, सीक्वेंस में आप दो टर्म्स को कोमे से सेपरेट करते हैं और सीरीज में प्लस के साइन से आप उसको सेपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब सीरीज। अब यहाँ पे है हमारे पास द एक्सप्रेशन समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity xn इज कॉल्ड, इसको हम सीरीज भी कह सकते हैं, आगे इनफाइनाइट सीरीज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट मूव करती है। एक मिनट जरा इसको एडजस्ट करने दें। The expression summation n is equal to 1 to infinity xn is called infinite series where xn is a sequence in R। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर लिया जाए या सम ऑफ द सीक्वेंस टर्म कर लिया जाए तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। सही है। The expression summation n is equal to 1 to infinity xn is called infinite series where xn is a sequence in R। तो अगर हम सीरीज को ओपन करके लिखें तो वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन, कोई x100 आएगा और ये सो ऑन इन्फिनिटी तक मूव करेगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि अगर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, अगर हम सीरीज को रेस्ट्रिक्ट कर दें किसी सम n के लिए, फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 1 टू 5, k इज इक्वल टू 1 टू 10, k इज इक्वल टू 1 टू 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू Sn। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है हमारे पास। सही है, अगर k इज इक्वल टू 1 टू n xk, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें क्या था, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मूव कर रहा था, लेकिन हमने अब क्या किया, हमने उसे कह दिया कि उस सम जो है वो हमने पहले 100 टर्म्स का ले लिया और उसको हमने एस एन का नाम दे दिया। एस एन क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। पार्शियल मतलब हमने कुछ पार्ट सीरीज का उसका सम जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, उसको हमने एस एन का नाम दे दिया।
नेक्स्ट देखें, देन द सीरीज, जो ओरिजिनल सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ Sn कन्वर्जेस। ओके, तो हम जो एक हमने पार्शियल सम फाइंड किया है वो, तो फिर हम उस पार्शियल सम से उस सीक्वेंस को, उस सीरीज को, सॉरी ये सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब वो पार्शियल सम जो है वो हमारा कन्वर्ज करेगा। सही है, और जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगी, या उस सीक्वेंस का जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास सीरीज का, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। ओके, दोबारा से एक दफा सुन लें, कोई हमारे पास एक सीरीज है, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, हमने क्या किया, उसकी फर्स्ट 100 टर्म्स या जितनी भी एक पार्शियल सम ले लिया। अगर वो पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ओके, अब रहेगी बात कि उस सीरीज का सम क्या होगा। ठीक है, उस सीरीज का सम क्या होगा, जो हमारे पास सीक्वेंस है Sn, उस पे जो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो उस सीरीज का सम होगा हमारे पास। सही है, आगे एग्जांपल है, एग्जांपल से मजीद क्लियर होगी चीज। एग्जांपल देखें, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसका अब हमने सम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, सो विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn, मतलब ये जो हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है सीरीज में, ये इसको हमने सीक्वेंस में xn कह दिया। सही है, अब हम एक Sn ले रहे हैं। Sn क्या है, पार्शियल सम है हमारे पास, विच इज k इज इक्वल टू 1 टू n xk, विच इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n xk की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर k इंटू k प्लस 1। ओके, आगे समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, इसको अगर मैं वो पार्शियल इसके ऊपर लगाऊं तो क्या आएगा 1 ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। अगर आप इसका दोबारा से एलसीएम लेते हैं तो यही चीज ही बनेगी। सही है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं 1 टू n जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 1 ओवर 2 माइनस, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म ही आ जाएगी। ठीक है, माइनस 1, सॉरी 2 पुट करने से ये माइनस 1 ओवर 3 आएगा। सॉरी, पहला जब हमने 1 पुट किया तो 1 ओवर 1 को 1 लिख लिया और ये माइनस 1 ओवर 2 आ गया, पहली दो टर्म्स। देन 2 पुट किया तो ये 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3, प्लस 3 पुट किया 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4, 4 पुट किया 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 5, प्लस सो ऑन। n पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस 1 ओवर 2 ये कैंसिल हो रहा है प्लस 1 ओवर 2 से, माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 से, माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 से, इस तरह माइनस 1 ओवर 5 इसके बाद प्लस 1 ओवर 5 आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। और ये 1 ओवर n, इससे पहले एक टर्म आएगी माइनस 1 ओवर n, ये उससे कैंसिल हो जाएगी। सही है, तो क्या बच गया हमारे पास, ये 1 बच गया और यहाँ पे माइनस 1 ओवर n प्लस 1 बच गया। जी बेटा, यहां तक समझ आई आपको? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरीज गिवन है, उसको हमने पार्शियल सम करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब देखें कि ये जो एस एन था ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन 1, तो 1 को ही कन्वर्ज करेगा, वो तो कांस्टेंट है, वो सेम आ जाएगा। और 1 ओवर n प्लस 1 ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1 आ गया, तो मतलब जो सम आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
चलें ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड एग्जांपल इसी के नीचे लिखी हुई है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n, सिंपल n है तो वो हमारे पास सीरीज देखते हैं क्या करती है। तो क्या आएगा हमारे पास, एस एन हम ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 टू n एक्स के, मीन्स k इज इक्वल टू 1 टू n, वो k आ जाएगा। जब इस पे सम अप्लाई करेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n, इस सारी चीज़ का सम हमें पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/n, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। उसका फार्मूला n इंटू n + 1/2 होता है। तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट आपको पता है ये इंक्रीजिंग होती जाएगी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। तो एस एन जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो मतलब ये जो सीक्वेंस जो सीरीज है हमारे पास वो डाइवर्ज सीरीज होगी, ठीक है, डाइवर्जेंट होगी हमारे पास। ये आगे एक रूल भी आएगा, उस रूल से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो हमने पार्शियल सम लिया था वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज नहीं करेगी, वो डाइवर्ज करेगी हमारे पास। ओके जी, सेकंड एग्जांपल में किसी का कोई क्वेश्चन? इजी है, कोई मुश्किल नहीं। इस तरह आप कोई भी आपको सीरीज दे दी जाए तो आप उसका पार्शियल सम बना के, पार्शियल सम अगर कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और उसका जो सम है वो जिस सीक्वेंस जिसको पार्शियल सम जिसको कन्वर्ज कर रहा है उसके इक्वल आ जाएगा। ओके चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, लेट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। पॉजिटिव टर्म का अब क्या मतलब है कि उसके अंदर x1 वो भी पॉजिटिव नंबर है, x2 वो भी पॉजिटिव, मतलब जीरो भी नहीं होगा, वो जीरो के अलावा मतलब नेचुरल नंबर्स या जीरो के अलावा कोई नंबर्स आएंगे हमारे पास, रियल नंबर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। देन summation n is equal to 1 to infinity xn converges if the sequence xn of partial sums is bounded above। अब ये जो थ्योरम है वो ये जो अभी हमने थ्योरम किया है उससे मतलब उसका ग्रेटर रिजल्ट आएगा हमारे पास, सही है। ठीक हो गया, एस एन बी सीरीज ऑफ, एक मिनट ठहरिएगा, कोई जी बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये देखते हैं, लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन एक्स एन कन्वर्जेस इफ द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम्स इज बाउंडेड अबव। सही है। अभी हमने एक थ्योरम किया इससे पहले, ये वाला थ्योरम जो है, ठीक है, ये सीक्वेंस में हमने किया था, ठीक है। क्या सीरीज में किया था, क्या थ्योरम था ये कि सीरीज अगर हम सम ऑफ द पार्शियल सम फाइंड कर लेते हैं तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर एस एन कन्वर्ज करेगा। सही है, सीरीज
कन्वर्जेंट होगी अगर उस सीरीज का जो पार्शियल सम है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये अब आपने दो चीजें जरा ध्यान से देखनी है। इस थ्योरम का मैसेज क्या है, या ये जो डेफिनेशन थी इसका मैसेज क्या था कि आपको एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज का आप पार्शियल सम लेते हैं, अगर वो पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी हमारी कन्वर्ज करेगी। अब नेक्स्ट थ्योरम वो इससे मतलब अगली फॉर्म है। ये क्या कहता है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी कब, जब आपके पास जो पार्शियल सम है एस एन वो बाउंडेड अबव होगा। बस, अब उसने बाउंडेड अबव बता दिया, अब उसने कहा कन्वर्जेंट आप ना देखें, आप जस्ट ये देख लें कि सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की है, और सेकंड आप ये देख लें कि वो उसकी जो पार्शियल सम वाली है एस एन वो बाउंडेड अबव है। बस दो चीजें। ओके, तो अब नेक्स्ट देखें, लेट हम एस एन ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 to n एक्स के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब ये अब हमने एक पार्शियल सम ले लिया। दस एस एन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी, कैसे ये होगी कोई मुझे बताए जरा। ये वो कहता है कि अगर मैं ये पार्शियल सम ले लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास जो सीरीज है उसकी टर्म जो है वो पॉजिटिव हैं, तो सीक्वेंस जो है ये जो एस एन जो है हमारे पास ये पार्शियल सम वो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा। जी बताएं, सहर आप बताएं, उस्मान या फातिमा आप बताएं। नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी वजह से नहीं। मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस या सीरीज कब होती है हमारे पास, जब पहली टर्म दूसरे से लेस हो, दूसरी तीसरे से लेस हो, तीसरी चौथे से लेस हो, यही है ना। तो जरा देखें, जरा सोचें जरा थोड़ा सा। जी उसामा, इधर देखें, जब आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर x1। ठीक है, जब k की जगह k की जगह 1 पुट किया तो क्या आया x1 आएगा। k की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 आएगा, मतलब पहली दो टर्म्स का सम आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो पहली 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा वेट। ठीक है सहर, आपका भी आंसर। तो यहाँ पे देखिए, जब हम n की जगह 1 पुट किया तो पहली टर्म आएगी x1, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो x1 प्लस x2, फिर 3 पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो यहाँ से देखें x1 ये लेस होगा x1 प्लस x2 से, ये लेस होगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 से। ठीक हो गया। तो ये रीज़न है इसके अंदर कि जब आप ये सीरीज है इसकी टर्म्स क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि एस एन जो है वो हमारे पास मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ओके, अब हमें एक साथ ये भी कंडीशन पता है कि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग भी है और ये बाउंडेड अबव भी है, ये तो हमें पहले से पता है। एस एन पार्शियल सम ले लिया हमने, एस एन
हमें बता रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म्स थी तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा। अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग है, साथ हमें गिवन है कि एस एन इज बाउंडेड अबव, तो देयरफॉर एस एन कन्वर्ज करेगा। कैसे? ये अभी मैंने आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखवाई थी। क्या स्टेटमेंट थी? अ मोनोटोन सीक्वेंस इन आर, सॉरी ये वाली, एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये ही देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन भी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, और साथ बाउंडेड अबव भी है, तो वो जो है एस एन वो कन्वर्ज करेगा हमारे पास। तो अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो मतलब जो सीरीज है वो भी हमें कन्वर्जेंट आंसर देगी। जी बेटा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये जो थ्योरम्स हैं इनके अंदर जो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। जो हर थ्योरम जो है वो अगले किसी थ्योरम में यूज हो रहा है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं और आज का लेक्चर जो है उसको हम खत्म करते हैं। चलें, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चेक करना क्या ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। हेयर समेशन 1 इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। बिल्कुल ठीक है, आप n की जगह 1 पुट करें तो 1 ओवर 1 1 आ जाएगा, 2 पुट करें तो हमारे पास 1 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 ओवर 3 का स्क्वायर। जो भी आंसर्स आएंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। अब यहाँ से हमने एक पार्शियल सम बना लिया एस एन विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 टू n 1 ओवर के स्क्वायर। तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी हमारे पास। आप इसमें बेशक वैल्यूज पुट करके देख लें। पहली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। सेकंड 2 तक जाएंगे तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करें पहली वैल्यू से ग्रेटर ही आएगी। थर्ड क्या आएगी, 1 प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 का स्क्वायर, तो ये भी पहले वाली वैल्यू से ग्रेटर ही आएगी। तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको बाउंडेड अबव प्रूफ करना है। अगर इसको बाउंडेड अबव भी प्रूफ कर दिया तो ये सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। So Sn is equal to summation k is equal to 1 to n 1 over k square। यहाँ हमने क्या किया, इस k स्क्वायर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर 1 ओवर k स्क्वायर है तो अगर मैं इससे भी छोटा एक वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ तो ये जो छोटी वैल्यू है जब वो डिनोमिनेटर में जाएगी तो आंसर हमें बिगड़ देगी, क्योंकि आपको पता है 1 ओवर 2 का आंसर जो है वो ग्रेटर देन होता है 1 ओवर 3 से हमारे पास। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, जब हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो आंसर जो है वो बिगर होगा हमारे पास। ओके, सो ये लेस और इक्वल टू 1 प्लस समेशन k इज इक्वल टू, जो मतलब k 1 वाली जो है था टर्म वो हमने यहाँ पे लिख दी 1, और k 2 टू n हमारे पास आ गया 1 ओवर k माइनस 1। ये इससे हमने k स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया k इंटू के माइनस 1 से। उसके बाद 1 प्लस समेशन k इज इक्वल 2 टू n, इसको हमने पार्शियल में चेंज कर लिया 1 ओवर k माइनस 1 माइनस 1 ओवर k। इसका दोबारा से एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ बनेगी। इसको क्या किया, अब हमने दोबारा से k 2 पुट किया, फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये सारा पुट करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पे सेम
-1/2 +1/2 से कैंसिल, -1/3 +1/3 से, इसी तरह ये -1/4 और ये दोनों भी आपस में पीछे वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा 1 - 1/n। तो ये 1 और ये वाला 1 ऐड होकर 2 आ जाएगा और -1/n आ जाएगा। और ये टर्म जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगी 2 से, क्योंकि 2 में अगर आप कोई चीज़ माइनस करते जाएंगे तो 2 से कम ही होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें एक नंबर मिल गया जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी हैं, तो मतलब वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव हो गई हमारे पास। सो इसके बाद देखें, सो Sn इज बाउंडेड अबव एंड Sn लेस देन 2 हो जाएगा स्ट्रिक्टली फॉर ऑल n ग्रेट इक्वल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हेंस ये जो हमारे पास क्या नाम है सीरीज थी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n², वो भी कन्वर्जेंट होगी। जो पहले हमने थ्योरम किया है उसी की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एक तो पॉजिटिव टर्म्स है, सेकंड मोनोटोन इंक्रीजिंग है, थर्ड उसको बाउंडेड अबव के प्रूफ करके तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। जी बेटा कोई क्वेश्चन इसमें? तो अभी अटेंडेंस जो है वो मैं लगा लेता हूँ। जो अभी बच्चे प्रेजेंट हैं सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी। तो ये मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ 02 06 07 16 21 25 27 28 32 35 43। बस ये जो रोल नंबर्स हैं वो प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर कोई रह गया तो वो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, फॉर्म पे आप अटेंडेंस ना लगाएं, ये मैंने मैनुअल अटेंडेंस लगा ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जुनेद जफर का, सर k इंटू k-1 आपने ये कैसे लिखा? बेटा जस्ट हमने इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म से ग्रेटर करने के लिए हमने एक यहाँ पे k इंटू k-1 लिखा। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ करना था कि ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है ये किसी ना किसी नंबर से लेस आ रही है। लेस प्रूफ करेंगे किसी नंबर से तो फिर वो बाउंडेड अबव होगी हमारे पास, सही है। तो इसको लेस देन और इक्वल में चेंज करने के लिए हमने k स्क्वायर जो था उसको k इंटू k-1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि जो राइट साइड वाली टर्म है वो हमारे पास ग्रेटर आ जाए। बाकी अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये अटेंडेंस मैंने लगा ली है 2 6 7 16 21 25 27 28 32 35 और 43। इसके अलावा कोई है बच्चा तो वो बता दे, अदरवाइज फिर सैटरडे वाले दिन हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, वो मैं फिर आपको टाइमिंग जो है वो कंफर्म कर दूंगा कल तक। फोर्टी वन है लेकिन 37 तो नहीं है। 37 तो फिलहाल नहीं है, वो लीव कर गए क्लास में, जो भी है। चलें ठीक है, तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।